त्रिभुवन चौहान ने कोई हमारे घर में राशन तो डालना नहीं है। हम भी बीजेपी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। हम भी बीजेपी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक लोकल की दुकान एक होगी, नेपाली की 10 होगी। वो लोग यहाँ दारू बेच रहे हैं, किसकी परमिशन पे मुर्गा बेच रहे हैं, मुर्गा बेच रहे हैं, किसकी परमिशन पे बेच रहे हैं? ठीक है ना। खा कौन रहा है? खा कौन रहा है? यही लोग खा रहे हैं फिर, और खा कौन रहा है? समस्या तो यही है ना, हम लोगों की भी गलती है। तो खाने वाले हैं। आज तक गुप्तकाशी में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बनाया इन्होंने। अभी तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का ज्यादा चल रहा है। पहले हम तो बीजेपी को दे देते क्योंकि बीजेपी ने काफी प्रोग्रेस किया। यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, अगर 2 साल में क्या करेंगे ये लोग? आने वाले त्रिभुवन चौहान को और पार्टियों ने आज तक क्या फायदा किया? उत्तराखंड को अलग हुए कितनी देर हो गई है, ठीक है ना। इन्होंने गांव का काम तो क्या कराना, जो निजी लोगों के सबके लिए काम आता है वो तो इनसे बनानी है हॉस्पिटल। सफाई व्यवस्था का अभाव देख रहे हैं गुप्तकाशी का। ये केदारनाथ का हमारा मेन पॉइंट है यात्रा सीजन का। केदारनाथ में भी यही हाल है इनका। क्या समझ के वोट दें? ये एक बार आते हैं, वोट के टाइम पे हमारे पास आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले पत्रकार था, अब जो चुनाव लड़ रहा है, वो कैसे बदल पाएगा इन व्यवस्थाओं को? बदल पाएगा? हम तो इन पे भी तो विश्वास कर ही रहे हैं, उस पे विश्वास करेंगे। जो इन्होंने नहीं किया, क्या पता वो कर जाए। जरूरी तो नहीं है सारी 5 उंगली के बराबर तो नहीं होती है। क्या पता इसका दिमाग काम कर जाए। ये है ना सीन, तो ये है। पहले हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते थे, पर मेरी बात सुनो, बीजेपी से इतनी खुंदा क्यों? त्रिभुवन चौहान से इतना प्यार क्यों? प्यार किसी से नहीं हमारा। त्रिभुवन चौहान ने कोई हमारे घर में राशन तो डालना नहीं है, पर एक नवा युवा लड़का है वो, क्या पता उसकी सोच कुछ और हो जाए। जरूरी तो नहीं है सबकी सोच एक जैसी हो। एक नवा लड़का उठ रहा है ना, तो इसलिए उसको सपोर्ट करें कि भाई क्या कौन ना मैं यहाँ का नहीं हूँ। 2 मिनट बात कर पाएंगे आप? नहीं या हाँ ना? बीजेपी को छोड़ के सारे जीत रहे हैं। बीजेपी को छोड़ के सारे सारे कह चीजें एक जीत पाएगा। हाँ, लेकिन बीजेपी नहीं है ना जीत रही। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। जीत नहीं रही है इस बार। क्यों, ऐसा क्यों हो गया हुआ है? लोगों के बीच है आक्रोश, है आक्रोश है लोगों के बीच। अच्छा, कुल मिला के जो है काफी लोग बिल्कुल साइलेंट हैं। आप हैं त्रिभुवन चौहान, निर्दलीय प्रत्याशी केदारनाथ उपचुनाव से। नमस्कार रतोड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब जब मुलाकात हो ही गई है गुप्तकाशी में, तो मामला गुप्त क्यों रखा जाए सबके सामने ऑनलाइन? ये बताइए, आपने पहले एक पत्रकार की भांति जगह जगह समस्याएं दिखाई, और अब अचानक आपने जो है एक विधायक के लिए चुनाव में जो हुंकार भर दी है। क्या क्या सुनने को मिल रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है। यही बाजार से शुरुआत करता हूँ। परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ झंडे लगा रखे थे। ये सारे तो बीजेपी कांग्रेस वाले हैं। अरे सुनो तो, लाखों के झंडे लगा रखे थे यहाँ पे कूड़ा हटाने के लिए किसी के पास 2 रुपए नहीं है। जब ये झंडे लोगों ने देखा वो वीडियो और उनको समझ में आया, रातों रात ये सारे झंडे हट गए। देखो आज हमारा यहाँ से हिमालय दिख रहा है। ये जो जनता है ना, ये प्यार दे रही है अपने बेटे को। यो अमर बाजार ची यूं तक के पूजा, ये अमर गाँव सब गाँव बाजार का शिवल गुप्तकाशी तो चाहिए माँ सल्ले तुला तुम सुन लगा नहीं मेरी बात, सुनने आ रहा सुनाने आ रहा नहीं। आपने कहा इनसे पूछो, मैं पूछूंगा। भाई साहब, अब की बार क्या लग रहा है आपको? त्रिभुवन चौहान। जोर से बोलो यार। त्रिभुवन चौहान चौहान जी। त्रिभुवन चौहान जी। हमने तो पहले भी बोला, आप भी बोल रहे हैं। पहले बोला चौहान जी। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? हाँ जी, वही लग रहा है बीजेपी लग रहा है। आसान होटल लग रहा है। आसान होटल बहुत बढ़िया। मुश्किल नहीं बढ़िया होना। अरे आओ यार। कांग्रेस बीजेपी चौहान जी। क्या इधर मुँह करो। कांग्रेस अरे इधर मुँह करो यार। कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो भाई, त्रिभुवन चौहान को अपना लो। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दोनों पार्टियां देख चुके हैं कि ये पार्टियां आती हैं जब चुनाव होते हैं, उसी टाइम इनके प्रत्याशी आते हैं। हमारा ये लोकल आदमी है, ये बाजार में बार बार मिलेगा। जो दावा त्रिभुवन चौहान ने किए हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि आप बताओ, तुम सब एक ही गाँव के हो? गाँव के हो? पक्की बात है। त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद।
अब की बार यहाँ ही नहीं, आपका कैमरा वहाँ भी देख सकता है, वहाँ से भी वही आवाज आ रही है। नहीं तो रहा हूँ यार। मैं ये बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा मैं अभी आपने एक चीज देखी होगी, मैं अनाड़ी हूँ, मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ, एक मिनट। कल वास्तव में मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पे जो है इतने झंडे लगे हुए थे लगभग सभी पार्टियों के, कि सामने जो ये हमारे हिमालय पर्वत की ये चोटी है, जो जहाँ बर्फ दिख रही होगी वो नहीं दिख रहा था। अब रातों रात ये झंडे ये तो थे ना जो उड़ रहे थे, ये पतंगे, ये कैसे गायब हुए भाई मुझे नहीं पता। अब बोले आप। ये जनता का प्यार है। देखिए, एक भाई साहब थे, वो आशा नोटियाल जी के लिए बात कर रहे थे, पर 100 में से एक व्यक्ति यानी कि 99% लोगों को समझ आ चुका है, आंखें खुल चुकी हैं उनकी, कि केदारनाथ के लिए उनका अपना बेटा जरूरी है। समझना आप, गौर हूँ। मैं अभी तुलंगा से आया, उस परिवार से मिला, ये इन्होंने क्या कर रखा, जो खच्चर मरे उनके आज 10-20 हजार रुपए किसी को डाले हैं, तमाम चीजें हुई, उनके कुछ पैसे डाले हैं। वहाँ पवन नेगी हमारा एक भाई, वो 31 जुलाई को गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके घर परिवार में आज तक प्रशासन की तरफ से एक टीम नहीं गई, एक टीम नहीं गई। यहाँ पीछे हमारा एक भाई है सूरज, उसका भाई उस दिन गया था और सूरज भी 14 दिन बाद एक्सपायर हो गया। उसके घर में प्रशासन का कोई आदमी नहीं गया। हमारे लोगों को आज देखना होगा कि हम इंतजार करें उस दिन का, कि हम में से कोई चला जाएगा तब हमें बुरा लगेगा कि ये भाजपा या कांग्रेस वाले हमारे बच्चों को देखेंगे। ये पद्धति हमारी है, हमारा अपना प्रदेश है, हमारे अपने लोग हैं। यो बणसुमो एक बालक तय दिन तो विवेक खत्म तेगा गौर में भी ये प्रसादना लोग निजेन। मैं खाली पूछना चाहूँ कि बोला अगर हम दड़िया नहीं दिक्कत बोल तो कोरौल तुम दड़ खड़ो खड़ो, ज्यादा नहीं बोलो भेजी, भगवान करे सब ठीक रहो, पर घाट पर भी हम उन्हें हों तो पे नहीं जाने बेर, समझना आप। और ये पूरा परिवार छे हमारे याकबिन ना, मतलब आप मानी चला कुंड से लेकर मथी याकबिन डडवल तक जो कोई बेर नहीं, और सब उधर समझ में आएगी कि यार अब आ रहे तो अब ये भाई साहब जिंदगी होगा। इन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ झेला है, सब कुछ झेला है। आज भाजपा हो जाए कांग्रेस, लोग महसूस कराते थे तो बोला क्या भाई बोलना दिल से दोस्तों, क्यों बोल रहे थे त्रिभुवन चौहान, वो भी तो पूछो आप। ये कारण क्या है त्रिभुवन चौहान का? त्रिभुवन चौहान के वजह से कौन सी बूटी पिला देगा, खिला देगा, तुम्हारा काम कर देगा? क्या लगता है आपको, कैसे नहीं? दोस्तों ये था गुप्त काशी का माहौल, और एकदम से जैसे यहाँ पर त्रिभुवन चौहान पहुंचे थे, जैसे गुड़ पे जो है मच्छर बैठ जाती, उसी प्रकार लोग चिपक पड़े। चौहान जी एक छोटा सवाल नहीं, मैं आपको धन्यवाद, अभी आपने बोला खच्चर मरे थे, धन्यवाद आपका। कल यहाँ पे जो मैंने भी दिखाया, आपने भी रील बनाई थी, जो गायों पे मरी पड़ी थी। मैं तो अब यकीन मानिएगा, पता क्या है, ये गाय के नाम पे जो ये कर रहे हैं, ये तमाम चीजें धर्म के नाम पे करने वाले होते ना। केदारनाथ में आज इतनी सारी आपदा नहीं आती, ये एक कैसेट का एक साइड प्ले कर रहे हैं भाजपा वाले, नहीं भाजपा वाले एक साइड प्ले कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले यहाँ पे न्याय यात्रा ला रहे थे, तब जाके 31 को फ्लड आया और कांग्रेस वाले ऊपर नहीं गए। मैं बोलता हूँ धामी जी को भी आने नहीं दिया केदारनाथ बाबा ने। जिस दिन पहली रैली करी थी कंबल बांटने के लिए अगस्त मुनि, उस दिन हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। दूसरी रैली इन्होंने उखीमठ करी, उस दिन भी हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। तीसरी बार फिर अगस्त मुनि गए, वहां बारिश आई, वहां भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। चौथा एक दिन था जब दशुला कांडे में इन्होंने हेलीकॉप्टर उतारना था, वहां भी बारिश आई। उसी दिन शाम को त्रिजुगी नारायण आया था, वहां भी बारिश आई। और धामी जी बाबा केदार इशारा कर रहे हैं, साहब समझ जाओ यहाँ एंट्री नहीं है अब। और तुंगनाथ बाबा जी की जो इन्होंने उस दिन रास्ता रोका, ये क्या क्या पाप करेंगे, कहाँ तक जाएंगे धर्म के नाम पे जो ये कर रहे हैं। हम सब लोग, ये जहाँ आप खड़े हैं ना साहब, ये विश्वनाथ की धरती है। यहाँ पर सभी युवाओं के अंदर खुद विश्वनाथ हैं। इनके दिल से पहले कैसे निकालोगे? ये द्वेष छल ये भर के नहीं होने वाला। इन दोनों पार्टियों के बाद, राष्ट्रीय पार्टियों के बाद, केवल मुद्दे के नाम पे क्या है, एक बोला सोना चोरी हो गया, एक बोला नहीं हो गया। अरे तुमने हमारे युवाओं को क्या दिया है? ये भाई पलायन करके गया, वापस आया, आज इसकी बमुश्किल इसने एक गाड़ी ली, ये शटल में चला रहा था, इसकी गाड़ी का इसको पैसे तक नहीं वापस भरने के लिए। ये भाई साहब है यहाँ पर, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, ये बाहर कैसे जाएंगे? इन्होंने होटल लीज पे दे रखा था, इनका एक होटल लीज वाला भाग गया। दूसरा होटल के इन्होंने किस्तें देनी थी, वो किस्तें ये दे नहीं पाए, वो कुर्की के कगार पे आ रहे हैं। ये भाई हमारा युवा है, ये जब मोदी जी ने बोला था कि 22-25 साल का जो युवा है वो हमारे काम आएगा, जब ये बोला था ना, ये 12 साल का था। इसकी जिंदगी में, इसके परिवार की जिंदगी में क्या अंतर आया वो देखो। ये तमाम चेहरे देखो जो आशा से देख रहे हैं आज कि यार त्रिभुवन चौहान ये भाई आगे कुछ करेगा। इनके लिए नहीं होता क्या? केवल दीदी भूली करके होगा या धोखा पहनने से ये समझ जाएंगे क्या हो रहा है? ये सब नौटंकी है भाजपा कांग्रेस, इनको उखाड़ फेंकने का टाइम है और हमारी जनता मान चुकी है कि हम उखाड़ के फेंकेंगे।
आप भी उसका जरूर यहीं रुकिएगा तब तक। पब्लिक को आप दिखाने का नहीं, प्रयास चलिए, करें। मैं चलता हूं अभी, और चलिए, धन्यवाद। एक मिलेंगे आपको एक खास इंटरव्यू के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम इंतजार करेंगे ठीक धन्यवाद। है सवालों के स्वागत है साथ आपका। मीठे मीठे जवाब का। और जय बाबा केदार, जय श्री केदार, आपकी रक्षा बहुत-बहुत करे। धन्यवाद, प्रणाम। तो दोस्तों ये देखा आपने यहाँ के जो थोड़ा दिखाए आप इस तरह आपको त्रिभुवन चौहान अब ये देखिए आप यहाँ पे ये बिल्कुल नारे लगने शुरू हो चुके हैं। तो सब अलग अलग गांव के आप लोग हैं, अब बदलाव चाहते हैं। तो एक सवाल ले लूं आप छोटा फिर दोबारा। इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, और उनके सामने कहते हैं कल का छोकरा त्रिभुवन चौहान, सबको देखा बार बार, अब की बार त्रिभुवन चौहान। कुछ विकास उन्होंने कर लिया, बाकी विकास हमारा भाई करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे 2 साल में क्या कर लेगा। अब जितना भी होगा 2 साल में करे, ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। शुरुआत जो होगी वो अच्छी होगी। एक चच्चा और खड़े हमारे पास में। नमस्कार, बड़े आओ जरा। वैसे बुढ़ा आदमी हूँ। अरे बुढ़ा नहीं सर, एक मिनट। मेरे को तो राजनीति से कोई गोल्ड इज गोल्ड, बट प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। ऐसा सुना मैंने। सुना मैंने, इस कान से दोनों कान से। तो अभी तो सुना ही है। हाँ। तो एग्जिट पोल है एक। तो ऐसा सुना मैंने कि कुलदीप रावत की जो वोटें हैं वो 100% लोग इसको पढ़ रही हैं, त्रिभुवन को चौहान को पढ़ रही हैं। और बुजुर्ग तो है ही हैं। अब जिनका नाती पोता होता है वो तो कहाँ जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब मैं सचमुच कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत 1978 से मैं राजनीति में हूँ। और मैं पहले एक मिनट, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था डिस्ट्रिक्ट चमोली का 1978 में, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। तो अब तो नहीं करते हम राजनीति, अब तो इनका है। अब कहते हैं कितने साल के आप? लगभग 76 को। 76 साल का। और भाई एक बार तालियां निकले भाई साहब, ये तो असली लौंडे ये लग रहे हैं। बल्कि कोई बात नहीं। क्या खाते हैं आप, कब उठते हैं, क्या सोते हो? ऐसा नहीं, विचार सही है आपके। आपको बिना चश्मे का ही आप छोटे रूप को जो है बड़ा देखते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप स्वस्थ हैं इसलिए देखते हैं आप मुझको ऐसा देख रहे हैं आप, तो अच्छी बात है वो। लेकिन ये इस लड़के को जिताओ, ऐसे कैंडिडेट को मत, कहने का मतलब है जिसको हम जानते नहीं है। हमारा कौन सांसद है, कौन विधायक है, कहाँ के हैं। मोदी जी के संबंध में तो हम सरीखे, हमें तो उनकी आलोचना करना भी हमें सूट नहीं करता है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि जो उन्होंने किया है वो अभी तक देश में किसी ने नहीं किया है। मेरे 70 सालों से जिन्होंने भारत को आजाद किया है उन्होंने कुछ नहीं किया है, और इन्होंने सब कुछ कर दिया है कि पूरा देश बेच दिया है। किसने? अब जो वर्तमान में है, अच्छा मतलब उनके नाम से जितने वालों ले, जो वर्तमान में है उन्होंने पूरा देश बेच दिया है। हमारे 3000 कर्मचारी एक साथ लगे हुए थे एयरपोर्ट पे, और जब वो व्यक्तिगत हुआ किसी को बेच दिया गया तो वो 3000 कर्मचारी एक ही दिन में अलग हो गए और 10,000 के कर्मचारी वहाँ रख दिए। इन लोगों का इनकी बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठा दिया ना, तो एजुकेशन तो ले ली इनसे पूरी और 10,000 में रख दिया इनको। 70,000 के कर्मचारी लगे रहे। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का क्या हाल है? वैसे बहुत अच्छा है। जो पुराने थे और जो हमने उस जमाने में खोले थे यहाँ पर, वो आज भी है। नहीं वो हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर हैं वहाँ 4-4, 5-5। लेकिन उन्होंने प्राइवेटीकरण ऐसा कर दिया कि उसका वैल्यू खत्म कर दिया, और उनका वैल्यू कर दिया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट संस्थाएं हैं जो, तो मेरे सामने पे यहाँ इंटर कॉलेज में 45 का स्टाफ होता था, और सबसे आदर्श विद्यालय था ये इस क्षेत्र का। तो आज की तिथि पर वहाँ 15 का स्टाफ नहीं है, और जबकि अटल उत्कृष्ट है वो। तो आज की तो ऐसी दयनीय कंडीशन है। अगर है भी कोई तो संविदा वाला है, 3000 वाला, 4000 वाला। नाम बदल गया, काम बदल गया। नहीं, काम ही नहीं, अब तो जीरो हो गया। राजनीति के नाम पे जीरो हो गया। अब ऐसा है कि खाली वोट की राजनीति है, और वोट मांगो और उसके बाद फिर दोबारा वोट मांगने आओ 5 साल बाद। इस वोट में कभी नहीं मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बताओ, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं आप। प्रश्न आया है। हाँ, जो कुंड से गुप्तकाशी तक रोड बनी है वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 100 करोड़? हाँ, एक अरब का। ठीक है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, तो वो चांदी की सड़क बना देते ना यहाँ तक। अरे ये बाबा का 23 किलो सोना ही खा गए, सड़क कहाँ से देंगे तुम्हारे को? क्या प्रशासन देंगे ये तुम्हारे को? बाबा के साथ ही धोखा किया इन लोगों ने। हम क्या लगते हैं इनके, ये बताओ पहले। कोई भी है, चाहे हम नाम नहीं लेते किसी का।
पर ये लगते क्या हमारे उतनी लगते ना। ये रोड का हाल देखो क्या है, वो इतने में तो ये बनाते किराना तक रोड थार पहुंच गई, तुम कह रहे कुछ थार नहीं। पहुंचे वो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बताई है, जनता की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। थार में जनता बैठ के जाएगी वहाँ, जनता तो बहन तो रास्ते में पेशाब करने की जगह नहीं कहीं पे, बाथरूम की जगह नहीं है कहीं पे। अगर किसी यात्री को पेशाब लग जाए वो कर नहीं सकता, पानी की प्यास लगे उसको पानी पीने के लिए नहीं है। खच्चर वालों से 600 रुपए ले रहे हैं रोज का, गाड़ी वालों की ऐसी तैसी, अलाने की, दुकान वाले की, फलाने की, पैसा कहाँ जा रहे हैं? सब इनकी जेबों में जा रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहे हो। गवर्नमेंट के पास आता हो तो जनता में लगता हो, जनता में तो कहीं लगा दिख नहीं रहा है। 6 महीने का पर्पज था हमारा केदारनाथ का, ये भी उन्होंने इस टाइम चौपट किया। कामोड़ी यात्रा इसको 5वां धाम घोषित करो। वो तो मुख्यमंत्री ने अरे मुख्यमंत्री किराए का मुख्यमंत्री है भाई साहब, और कुछ नहीं है। नहीं तो तुम्हारा भला पहले हुआ था, नहीं अब बदलाव आएगा तो और क्या है? अरे उसकी चाबी सेंटर से चलती है, उसको रिमोट में रखा हुआ है इन्होंने। रिमोट दबाते हैं वो तू तू करता है, रिमोट बंद हो गया वो साइलेंट हो जाता है। इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों? हमारे उत्तराखंड में पढ़े लिखे लड़के नहीं है, टैलेंट ही नहीं है इनके पास, इनकी कदर ही नहीं है, इनको नौकरी नहीं है। फिर बोल रहे नशेड़ी हो गया उत्तराखंड। कहाँ से नशेड़ी होगा उत्तराखंड? देखो देखो इन्होंने ठेके खोल दिए रास्ते में। हाई कोर्ट का नियम है 500 मीटर से पीछे ठेका होगा जीटी रोड से, तो ये जीटी रोड ही है हमारा। नीचे कुंड में ठेका, अलाना ठेका, बोलने वाला ही नहीं है कोई। इनको ये है कि मैं तो इनको चूते बनाएंगे, 5 साल रोटी जिसने आवाज उठाई क्यों खुला ठेका, उसको उठा के सीधा फेंका। यार इन्होंने दे रखा है, अगले की किसी की क्या औकात है? कोई खोल देगा भाई साहब, गवर्नमेंट उनको सह देगी, तभी अगले ने भी पैसे लगा के। ठेकेदार का कोई कसूर नहीं है इसमें, कसूर प्रशासन का है जिन्होंने वो खुलवा रखा है। वो ठेकेदार तो फीस भर रहा है भाई साहब, करोड़ों रुपए फीस ली जाती है उससे, तब ठेका चला रहे हो। और इसीलिए ब्लैक में बिकती है फिर। यार वो तो बेचेगा ही, अगले ने अपने पैसे पूरे कहाँ से करने? उसने पैसे तो पूरे करने ही है, जो करोड़ों रुपए वो दे रहा है, उसके बाद वो इसको भी दे रहा है, उसको भी दे रहा है। और कुछ ये जो कह रहे हैं भाई साहब, इनकी बात समर्थन करते हैं आप लोग? सब समर्थन करते हैं, समर्थन उसमें भी ठीक बोल रहे हैं। इसमें भी राजनीति है सर, उसमें भी राजनीति है। सपोर्ट करते हैं हमारा। हमारी सुनो से बीजेपी जो सरकार है, दामी से जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, वहाँ से जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आ रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और यहाँ राज्य सरकार का जो भी बजट आ रखा है, इसमें धांधली हो रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है इस देश के लिए। ये तो हमारा हिमालय राज्य है, मतलब बाप खा गया बेटा उड़ा गया, वही वाला हिसाब किताब। उसमें भी धामी जी भी कमी तो है, लेकिन उसमें भी हमारे सतपाल महाराज जी का जो है महा योगदान है इसमें। अच्छे में बुरे में? बुरे में है वो तो परिवहन मंत्री बन के नहीं आके। अब देखो एक बात और सुनो, वो तो परिवहन मंत्री बन के आके सेंट्रल गवर्नमेंट का सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं छोड़ के है। मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी की इस यहाँ के लिए कोई कमी नहीं छोड़ की है। वही धामी जी के लिए पूरा दे रखा है। धामी जी के अंडर में आता है सतपाल महाराज जी यहाँ से। अच्छा, अब की बार आप जो है वोट किसे करने वाले हैं? हम वोट जो करेंगे अपनी सतह करेंगे, जो यहाँ का कल्याण करेगा, यहाँ का इस विश्व का कल्याण करेगा, उसको वोट देंगे। कौन करेगा क्या लगता है? कौन करेगा? बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी? यस। अभी तो आप बुराई कर रहे हैं। अभी मैं बुराई भी करता हूँ, सच्चाई भी बोलता हूँ। अरे आओ सही चाचा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश जुगरान है। प्रेम प्रकाश जुगरान जी, नमस्कार। जुग जुग रहे हैं आप लोग भी। जी जी। क्या लगनू आप डाबरे की बात? लोगों जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम एक ही बात लग रही है। अच्छा, कल तो जय भीम के नारे पे लग रहे थे। हजारों नहीं, इस बार एक नया नारा था जय भीम। नहीं जय 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 श्री राम। हम जय जय श्री राम है, और हम सब लोगों से ये निवेदन करते हैं कि सब लोग जय जय श्री राम। आप जो है मोदी ने विश्व में हमारा नाम रोशन किया है, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है जो विश्व में टॉप में निकला है। लेकिन और अमेरिका दादा को भी छोड़ दिया पीछे।
ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री के लिए हम वोट करेंगे। दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। पर तो उत्तराखंड में दुनिया लोग खंड बंद हो गया, यहाँ कुछ दुनिया नहीं है। उसको वोट दे। लोग इस समय यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ सब कुछ है। क्या नहीं है बोलो? अस्पताल ठीक है। केदारनाथ में इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, मोदी की देन है। इतना रुपया खा रहे हैं लोग, मोदी की देन है। इतना यात्री आ रहे हैं, मोदी की देन है। आज से पहले आप तो- क्या चाह रहे हैं? आज से पहले तो केदारनाथ आज गया। तक से पहले बद्रीनाथ में दुगना यात्री जाते थे। जहाँ 1% आता तो 2% बद्रीनाथ जाता था। आज जहाँ 2% आ रहा तो बद्रीनाथ जो है 1% जाता है। मोदी ने इतना विकास किया, वो यात्रा बढ़ी तो लॉज वाले ने कमाया, घोड़े ने कमाया, डंडी ने कमाया, गाड़ी वाले ने कमाया, सबने कमाया। कमाया, अरे कौन रो रहा? सबने कमाया। और उतनी यात्रा आ रही, वो पैसा दे रहे हैं, वो भूखे नहीं जा रहे हैं, खा के जा रहे हैं। ठीक चल रहा मतलब। खाके बहुत बढ़िया चल रहा। जय जय श्री राम। चलिए, आप जाना चाह रहे हैं, ये मत बोलो, हमसे पूछा ही नहीं है बाद में। ना मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। केदारनाथ में आप कभी सीजन यात्रा पे आए हो? यहाँ पर कभी हाँ। आना आप यहाँ पर 2 बार आया। ठीक है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक लोकल की दुकान एक होगी, नेपाली की 10 होगी। वो लोग यहाँ दारू बेच रहे हैं, किसकी परमिशन पे मुर्गा बेच रहे हैं। मुर्गा बेच रहे हैं, किसकी परमिशन मीट भी बेच रहे हैं। ठीक है ना। खा कौन रहा है? खा कौन रहा है? यही लोग खा रहे हैं फिर, और खा कौन रहा है? समस्या तो यही है ना, हम लोगों की भी गलती हम है। भी तो खाने वाले हाँ, हैं। हम उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देते लोगों को? हमारी भी गलती है। हम ये नहीं बोलते हम गलत नहीं, हम भी गलत है कुछ। हम लोग इनको अपने सिर में बिठा रहे हैं। कुछ इनको गवर्नमेंट ने साथ दे दिया, कुछ हम लोगों ने साथ दे दिया। आप ठीक है ना? आपको पता है ठेके क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। वैसे तो हम खा रहे हैं बीपीएल की राशन, और ब्लैक में जो घर पे होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं। बीपीएल की राशन बंद कराओ, हमारे को नहीं चाहिए राशन भाई। सुनो मेरी बात, प्लास्टिक के चावल मत दो। पहले तो ये व्हाइट पट्टी से छोड़ दो भाई साहब, के हमारे पर नंबर इधर आ जाओ आप। बीपीएल सड़क छोड़ दो आप, इधर आ जाओ। मैं ना उत्तराखंड में नहीं रहता था पहले, मैं प्लान कर चुका हूँ यहाँ से। सुनो, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे को एक पानी का नल की सुविधा नहीं मिली आज तक। और क्या देंगे मेरे को? मैं क्यों रहूंगा यहाँ? गाँव कौन है तुम्हारा? मेरा देवर गाँव है भाई, मैं यहाँ रहूंगा क्यों? मैं अपने बच्चों को प्लान करूंगा, अब जाऊंगा यहाँ से दोबारा। यहाँ तो इतना तो शिक्षा है सही, क्या फायदा है मेरे को यहाँ पे रह के? मैंने अपने बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब, हमारा तो हुआ है भविष्य खराब। हम पढ़े लिखे, हमारे को तो नौकरी नहीं मिली आज तक। पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने दी हमारे को नौकरी। सुनो मेरी बात, इन लोगों ने हमारे को क्या दिया? हम उत्तराखंड के थे भाई, हमारे लोगों के पास फौज की नौकरी थी, वो भी खा गए। हमारे बच्चे क्या कहाँ जाएंगे अब? एक फौज की नौकरी थी हमारे पास, उत्तराखंड का हर एक नौजवान फौज में भर्ती होता था। अब वो कहाँ जाएगा भाई? मोदी जी नहीं है खराब, मोदी जी बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। मोदी जी अपनी जगह पे सही है, और जो नीचे प्रशासन तंत्र इनका चल रहा है ना, ये काम ठीक नहीं कर रहा भाई साहब। उत्तराखंड का भला नहीं हुआ है बस, ठीक है ना। मोदी जी नहीं है गलत, हम उनको हमारे माननीय हो तो भाई पीछे मत बोलो। वो प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है, ठीक है ना। पर जो उनके नीचे ये तंत्र लगा हुआ है बिल्कुल गलत हो रहा है। अब 100 करोड़ आप दिखाओ। मोदी जी आप गौरव हैं। हाँ। मोदी तभी तो रही है प्रधानमंत्री, जब उनके विधायक उनके होंगे, सांसद उनके होंगे। तो फिर ये लोगों को सोचना चाहिए ना। अब जनता को भी देखना, जनता भी देख रही है भाई साहब। अब जनता भी थोड़ा देख रही है कि हमारे साथ हो क्या है। वोट किसी बात को लेकर मांगे? पहले तो बात हो रही थी विकास के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे। हाँ। इस बार मुझे लगता है आस्था व्यवस्था के बजाय आस्था के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। इन्होंने करी आज तक आस्था की राजनीति है। हम लोगों को दो बार करने वाला काम करते हैं। सुनो, हिंदू आप भी हो, हिंदू हम भी है, मंदिर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। इनके कहने पे नवा तो हम जाएंगे नहीं। तो विकास की राजनीति होनी चाहिए। हमारे लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए भाई। हमारे भाई जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कहीं पे नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नौकरी करें यूपी बिहार वाले, कहाँ से आ रहे हैं? क्यों? हमारे पास पैसा पढ़ाने के लिए तो है, हमारे पास आगे पैसा देने के लिए तो है नहीं भाई। अब उनके पास पैसा पढ़ाई के लिए भी लोगों के पास, वो आगे भी पैसा भरते हैं, उनके लड़के नौकरी पे लगेंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे बताओ? फिर कोई यहाँ ड्राइवर बन रहा है। चलिए, आपको धन्यवाद। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर थोड़ा सड़क छोड़ो प्लीज। नहीं, सड़क ये व्हाइट पट्टी अंदर आ जाओ आप लोग। भाई सबसे पहले मैं पुनः गाँव वालों आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि हमारा गांव सदुरपुर से चिलौन क्षेत्र है। कहाँ है? चिलौन कालीमठ से आगे 20 किलोमीटर आगे है जी। तो वहाँ पे अभी रोड की व्यवस्था नहीं, हम लोग 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ता हम लोगों को। अभी सरकार को ना वहाँ पर कोई मीडिया वाले आते, ना कोई बीजेपी आती, ना कोई कांग्रेस आता है, ना कोई पार्टी वहाँ पर आज तक नहीं आई है। हम लोगों को काफ़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, डेली अप और डाउन होना पड़ता है। इसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे गांव को ध्यान दिया जाए। वहाँ पे ना रोड की व्यवस्था है। अभी हम लोगों को कोई बीमार होता तो हमको पैदल आना पड़ता है, डंडी कंडी पे आना पड़ता है, नीचे लोगों को लेना पड़ता है। अभी डंडी कंडी पे चल रहा है। हाँ, आज ऐसे चल रहा है। अब बोले विकास क्या विकास किया किसी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अदर पार्टियों को भी आप, हम इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे गांव चिलौन की कालीमठ से सदुरपुर क्षेत्र चिलौन पर थोड़ा ध्यान रखिए आप, और आइए हमारे गांव पर देखिए कितने चढ़ाई चढ़ने पड़ते हैं।
कहीं आते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये कर लेंगे, आ जाएगी रोड, आ जाएगी इतने। अभी हमारा 200-300 मीटर रोड पास हुई है, ब्रिज का थोड़ा काम चला, उसके अभी बोला आगे का। ये तो हुआ था जो काम नहीं हुआ। अब की बात चुनाव का माहौल आपके गांव में क्या है, आसपास में क्या कह रहे हैं लोग? मैं पहले तो बोला अभी चुनाव का कोई वो नहीं है यहाँ पे, ये बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा, वहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी देखिए अभी वैसे रोड आगे पास होगी, देखेंगे जो नेता यहाँ पे आएगा। नहीं, नेता तो पहले भी आए होंगे, तो नेता आपको कोई क्या नहीं लग रहा आया, है? नेता आप कोई बाजार में घूम रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, गाड़ी में बैठ रहे होंगे, लोग क्या कह रहे हैं अब की बार जो है किसको वोट देने वाले हैं और क्यों देने वाले? अब की बार अब सब लोगों के कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, किसी को हम क्या बोले, खड़े हैं राजनीति। उत्तराखंड कांत सरदार जी उधम सिंह ने जा रखे, वो भी उद्धम मचा रहे हैं यहाँ, कहते भाई सिटी जा रहा हूँ ऐसे करके, वो भी सिटी जा रहे हैं। होता उनने अब पार्टियां तो अब ऐसे गाँव में लोग ने बोल रहे हैं कोई अब 50 होते। चलो वोट जरूर देना जिसको मर्जी देना, ठीक है? हाँ, ये बात सरकार तक पहुंचे, हमारे गांव में ध्यान जाए। और हमें तो पूछना तुम्हारा काम है, बात आगे तक जो तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको और कुछ।